Hello kids, today we are going to study chapter 3, history chapter 3 in the earliest cities. प्राचीन समय के शहर किस प्रकार से क्या थे उसका अध्ययन हम करेंगे आज. पेज नंबर 24, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग. एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में यहाँ पर किस प्रकार से उनको सेव करना, उसको सुरक्षित करना है. जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house. जब जसपाल और जसप्रीत दोनों जब अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे लेन में, तो वो देखते हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक पुरानी बिल्डिंग को, एक जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग को, टूटी फूटी बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं, वो लोग एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं. उसको उस बिल्डिंग को बच्चे क्या कहते थे? हॉन्टेड हाउस. कौन सा घर बोलते थे? हॉन्टेड हाउस, भूत बंगला. क्या बोलते थे? भूत बंगला. भूत बंगला एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर फर्नीचर, सब पुराने प्रकार की चीजें वहां पर होती है, जहाँ पर कोई शायद रहता नहीं है, उसको भूत बंगला कहते हैं. लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ देम. तो जो लोग बात कर रहे थे उसमें से एक ने कहा, देखिए आर्किटेक्चर को देखिए यहां पर. हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग. आपने क्या देखा है? वुड की लकड़ी, एक नक्काशी देखी, लकड़ी की जो कारीगरी देखी है आपने? आज वन ऑफ द वुमन, एक औरत ने पूछा कि आपने देखा है कि लकड़ी की कारीगरी देखी, किस प्रकार से लकड़ी से चीजें बनी हुई है. वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट द sis makes arrangements to repair and preserve his beautiful house. अब वो कहते हैं कि हमको मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि जो इस प्रकार की जो बिल्डिंग है इसका रिपेयरिंग करना चाहिए, रिपेयरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए और इस ब्यूटीफुल सुंदर घर को हमको संरक्षित करना है. Why they wonder, would anybody be interested in the old run down house? है ना? वो कहते क्या कोई दूसरे ये इस प्रकार के पुराने घर के में कोई इंटरेस्ट लेगा, अच्छा लगेगा किसको? द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा की अपन स्टोरी देखें. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. अक्सर हमने देखा है कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनकी कोई कहानी होती है. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. लगभग 150 साल पहले की बात है कि पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी. ठीक है ना? कहां पर? फर्स्ट टाइम इन द पंजाब. इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाईली क्वालिटी ब्रिक्स. तो उसने देखा वहां पर कि ये जो चीज बनी हुई है एक हाईली क्वालिटी की जो ब्रिक्स है उसका उपयोग किया गया है. सो दे कैरिड अब मतलब उसने वहां पर एक ईंटें देखी. सो दे कैरिड up thousands of bricks from the wall of the old buildings of the city to build railway lines. तो वहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग में जो ईंटें देखी होगी, तो वो फिर वहाँ से क्या वो ईंटों को लाए रेलवे लाइन बनाने के लिए. Many buildings were completely destroyed. बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी थी जो पूरी तरीके से वो अस्त व्यस्त थी, ध्वस्त थी पूरी, मतलब पूरा नुकसान वाली थी, पूरा खत्म थी वो. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह की खोज की. उस जगह उनको दिखी वहां पर और उन्होंने देखा कि ये उनको मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी होगी, सबसे पुरानी सिटी होगी सब कॉन्टिनेंट की. As this was the first city to be discovered, ये पहली सिटी थी जिसकी खोज की गई थी. All other sites from where similar buildings were found were described as Harappan. इसके अलावा बहुत सारी समान प्रकार की बिल्डिंग्स वहां पर मिली है ना, उसको हड़प्पन के रूप में उसको बताया गया है. These sites developed about 47 years ago. और ये साइट्स का विकास जो है लगभग 4700 साल पहले हुआ है. सॉरी, 4700 साल पहले हुआ. What was special about these cities? अब ये सिटीज जो हड़प्पन और सिटीज हैं इनकी जो स्पेशलिटीज क्या थी, इनकी क्या विशेषताएं थी? Many of these cities were divided into 2 or more parts.
बहुत सारी सिटी 2 या 2 से भागों में बटी हुई थी। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट की ओर जो का भाग जो था, पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। कैसा था? ऊंचाई थी उसमें। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द साइटेडल, और उसको हम क्या कहते हैं? साइटेडल। साइटेडल पश्चिम की ओर एक ऐसा भाग है जो छोटा होता लेकिन उसकी ऊंचाई होती है, हायर होता है वो। द पार्ट टू द ईस्ट वाज लॉन्गर बट लोअर, लेकिन जो पूर्वी जो भाग था वो कैसा था? लॉन्गर था, लंबा था, लेकिन उसकी हाइट कम थी। वेस्ट की ओर जो पार्ट था वो कैसा था? छोटा था लेकिन उसकी हाइट बड़ी थी। लेकिन जो ईस्ट की ओर जो पार्ट था वो कैसा था? लार्जर था, बड़ा था, लेकिन उसकी हाइट छोटी थी। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और उसको हम क्या कहते हैं? जिसकी हाइट कम है उसको लोअर टाउन बोलते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और हर पार्ट के भाग की ओर हम देखें तो जो वॉल्स बनी हुई थी, जो दीवारें बनी हुई थी, वो ब्रिक की मतलब ईंटों की बनी हुई थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और इस प्रकार से उनकी वो पक्की ईंटें थी कि वो हजारों साल तक ऐसे की ऐसे रहती थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, उनको एक दूसरे से जोड़े हुए उनको ईंट्स को बिछाया गया था, लगाया गया था। एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, जिससे वॉल क्या हुई थी? मजबूत हो गई थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटेडल, और कुछ सिटीज ऐसी थी जहां पर स्पेशल प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जिसको क्या कहते हैं? साइटेडल कहते हैं। साइटेडल होता है पार्ट्स ऑफ हड़प्पन सिटीज टू द वेस्ट दैट वर स्मॉलर बट हायर। साइटेडल यानी कि जो छोटी थी लेकिन उसकी ऊंचाई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन दिस एरिया। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो है ना, वहां पर क्या था? मोहनजोदड़ो में एक विशेष प्रकार का स्पेशल विशिष्ट टैंक उनको मिला। आर्कियोलॉजिस्ट उसको क्या बोलते थे? उस टैंक को ग्रेट बाथ बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रेट बाथ। वो भी वहां पर बनी हुई थी। दिस वाज lined with bricks coated with plaster and made water tight with a layer of natural tar। अब देखिए जो दीवार बनी हुई थी वो किस प्रकार की दीवार थी? वहां पर लाइन से ब्रिक्स हुई थी और वो प्लास्टर, उसके ऊपर प्लास्टर था, और साथ ही साथ उसको और इस प्रकार से बनी थी, वो वाटर टाइट थी, उसमें है ना, पानी उसके अंदर नहीं जाता था। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड, और दोनों तरफ क्या थे? स्टेप्स थी, सीढ़ियां थी वहां पर। While there were rooms on all sides, और सभी जगह पर क्या थे? रूम्स थे, कमरे थे वहां पर। Water was probably brought in a form, a well, and drained out after use, और पानी जो था वहां पर कुएं थे, कुएं के माध्यम से पानी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और वहां पर एक नाली भी बनी थी ताकि जो पानी यूज करने के बाद वो पानी बाहर निकल जाए। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions, और ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ जो महत्वपूर्ण लोग जो थे उस वहां पर क्या करते थे? उस टैंक में डुबकी लगाते थे, नहाते थे किसी विशिष्ट अवसर पर, मौके पर कोई स्पेशल ओकेजन्स आती थी तो उस समय वो क्या करते थे? उसमें वहां पर नहाते थे वो। अदर सिटीज सच एज कालीमंगन एंड लोथल हैड फायर अल्ट्रास वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated store houses। अब देखिए हड़प्पन के अलावा कालीमंगन और लोथल दो एक ऐसी सिटीज थी, वहां पर अग्नि की वेदी थी, जहां पर क्या करते थे लोग? क्या करते थे? सेक्रीफाइसेस करते थे, धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, है ना। एंड सम सिटीज लाइक, और कुछ सिटीज जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, वहां पर क्या है? स्टोर हाउसेस भी थे। क्या थे? संग्रह करने की चीजों को रखने के घर भी थे वहां पर। देखिए यहाँ पर ये जो हड़प्पन के समय में ये सभी है, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर क्या थी? सीढ़ियाँ, और ये सब देखिए सभी चारों दीवारें हैं। यहाँ पर एक टैंक है, यहाँ पर पानी होता था। ठीक है, ग्रेट बाथ जिसको बोलते पूरा ग्रेट बाथ। देखिए यहाँ पे जगह, यहाँ पर हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब घर कैसे थे? ड्रेन्स किस प्रकार थी? नालियाँ किस प्रकार थी? गलियाँ, स्ट्रीट्स, गली किस प्रकार से थी? देखिए एक चित्र और देखिए, एक यहाँ पर देखिए,
ब्रिक्स किस प्रकार से अरेंज किए, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज। वॉल बनाने के लिए किस प्रकार से ईंटों का अरेंजमेंट किया जाता था, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 26 पर आप देख सकते हैं। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 स्टोर्स हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। घर कैसे होते थे, 1 या 2 मंजिला होते थे घर, रूम्स वहां पर कमरे भी होते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और कुछ घर तो ऐसे थे जहां पर कि अलग से बाथिंग एरियाज थे, नहाने की जगह थी, और कुछ ऐसे थे वहां पर पानी की सप्लाई के लिए कुएं थे वहां पर। मेनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जहां पर की जो नालियां थी वो ढकी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस, है ना। चलो, although you can not see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। और देखिए, और सब जितने भी ड्रेन्स थी वहां पर थोड़ा सा स्लोप था ताकि पानी वहां से बहकर निकल जाए। Very often drains in houses were connected to those on streets and smaller drains led into bigger ones। और बहुत से जो ड्रेन्स होती वो कैसे होती थी, घर की जो नालियां होती थी वो गली की दूसरी नालियां होती उससे जुड़ी हुई थी, ठीक है, ताकि वो पानी वहां से वहां चला जाता है, और फिर और ऐसे कनेक्शन होता रहता था ताकि पानी आगे चला जाए। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। अब देखिए, नालियां जो थी वो ढकी हुई थी, इसलिए क्या होता था, वहां पर इंस्पेक्शन होल्स होते थे, मतलब समय समय पर देखने के लिए कि भाई उसमें कचरा कुछ जमा हुआ तो नहीं है, वेस्ट मटेरियल या जनरल वेस्ट मटेरियल उसमें से जाता है तो वहाँ पर जम तो नहीं गया है, रुक तो नहीं गया है, उसके लिए क्या होता था, छोटी छोटी दूरी पर क्या होते थे, होल्स होते थे। All three houses, drains and streets, all three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। और सभी ये जो घर है, ड्रेन्स है, नालियाँ हैं और स्ट्रीट्स गलियाँ हैं, सभी एक ही समय पर वो बनाई गई होगी प्लानिंग करके। पेज नंबर 27, लाइफ इन द सिटी। अब सिटी में किस प्रकार से लोग रहते, किस प्रकार की लाइफ वहां पर थी। हड़प्पन सिटी वाज वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी जो थी बहुत एक मतलब बिजी प्लेस था, मतलब वहां पर लोग रहते थे या कोलाहल चलता रहता, मतलब बिजी था, बिल्कुल व्यस्त इलाका था वो। देयर वर पीपुल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वहां पर लोग क्या करते थे, सिटी बिल्डिंग बनाते, स्पेशल प्रकार की बिल्डिंग बनाते थे। These were probably the rulers, और वो लोग कौन थे, वहाँ उस समय के जो शासक थे वो थे। It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। अब देखिए, जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, लोगों को कोई भी चीज, मेटल से, कोई प्रीशियस स्टोन से, बहुमूल्य पत्थर होते हैं, उनको लाने के लिए वो उन लोगों को क्या करते थे, वो दूसरी जगह भेजते थे वो। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स। वो अपने लिए उन्होंने क्या रखा होगा, कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, बहुमूल्य पदार्थ हैं, मतलब ऑब्जेक्ट चीजें जो हैं, जैसे कि सोने के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जेवरात हैं वो हैं, सिल्वर के, सोने के, या ब्यूटीफुल बीड्स जो होती है ना, मन का जो होता है, मालक मोती जो होता है ना, वो ये सब उनके पास थी। एंड देयर वेर स्क्राइब्स, उनके पास में स्क्राइब्स थे। स्क्राइब्स कौन होते हैं, स्क्राइब्स वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, लिखना जानते हैं, किस प्रकार से लिखना क्या जानते हैं, और वो क्या करते थे, सील बनाने में मदद करते थे, मोहर बनाने में मदद करते थे, ठीक है। स्क्राइब्स पीपुल हु न्यू हाउ टू राइट, वे जानते थे किस प्रकार से लिखना है। हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील, है ना, और वो सील बनाने में मदद करते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, है ना, एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल्स पे भी उन्होंने लिखा होगा, और शायद हो सकता है कि वो ज्यादा समय तक नहीं रहे होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वर मेन एंड वुमन क्राफ्ट्स पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप। अब देखिए, वहां पर महिला और पुरुष भी थे, वे क्या करते थे, अलग अलग क्राफ्ट्स कारीगर थे, वो क्राफ्ट्स पर्सन थे, अलग अलग चीज़ों को बनाते थे। हो सकता है वो उनके घर में बनाते हो या कोई दूसरी जगह लेकर वहाँ पर वर्कशॉप होती थी, वहाँ पर बनाते होंगे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स आर रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। मैनी terracotta toys have been found and children must have played with these।
और उस समय की क्या क्या चीजें मिली हैं, लोग ये भी पता लगा कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते थे, है ना, और वहां से जब रिटर्न होकर आते थे तो रॉ मटेरियल्स लेके आते थे, और शायद, है ना, मैनी टेरिकोट टॉयज, कई प्रकार के जो टेरिकोट टॉयज यानी कि हार्ड और रेडिश ब्राउन बेक्ड क्ले होती है, यानी कि हार्ड है तो कठोर ब्राउन कलर की, रेड ब्राउन कलर की जो मिट्टी होती है उससे बना खिलौने थे, वो भी मिले हैं, शायद लोग बच्चे उनसे खेलते होंगे। देखिए ये तो सील बनी हुई, सील के ऊपर जानवर है यहाँ पर। फिर ये देखिए ये नालियाँ हैं, नालीकरण हो रहा है, फिर ये कुआं है ना। स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद अ ड्रेन, एक गली जो दिख रही है आपको, है ना, साथ में नाली भी है यहाँ पर। फिर दूसरा है अबव अ वेल, एक कुआं भी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। लेफ्ट में आप देखिए हरप्पन सील, ये जो दिख रही है आपको, ये हरप्पन सील है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। देखिए आप सील के सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो ऊपर का जो पार्ट है सील का, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन सब कॉन्टिनेंट। ये उस समय इस प्रकार की लिपि लिखी जाती थी। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। जो स्कॉलर्स जो है, विद्वान लोग हैं, उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन आज भी हम नहीं जानते कि उसका मतलब क्या है। अब देखिए उसके इधर देखिए क्या है, टेरिकॉट टॉयज है ना, लाल भूरी मिट्टी के बने हुए जो खिलौने हैं। तो हरप्पन सिटीज जो थी, मतलब वहां पर एक प्लांट सिटी थी, मतलब सुनियोजित शहर था वो। वहां पर नालियाँ थी, वहां पर, है ना, गलियों में जो नालियाँ थी वहां पर, ठीक है। और लोग क्या करते थे, जो रूलर्स होते थे, जनरल क्या होते थे, वहाँ पर रूलर्स होते थे उस समय, वो क्या करते थे, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे लोगों को भेजते थे, और वो वहाँ से क्या करते थे, कुछ प्रीशियस स्टोन्स, बहुमूल्य जो होते हैं कीमती पत्थर लाते थे वहाँ से, मेटल्स धातुएं लाते थे, ठीक है। वहाँ पर सील भी, वहाँ पर स्क्राइब्स भी होते थे, स्क्राइब्स भी लोग होते थे जो क्या करते थे, लिखना जानते थे, और वे सील बनाते थे, वहाँ पर सील बनाने में मदद करते थे। इसके अलावा वहाँ पर टेरिकोट टॉयज के भी वो मिले हैं। टेरिकोट टॉयज मैंने आपको बता दिया है कि जो एक मिट्टी होती है, इस प्रकार विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जो लाल भूरी कलर की मिट्टी होती है, उसके खिलौने बने होते थे। सील होती थी, सील में ऊपर स्क्रिप्ट होती थी, कुछ लिखा होता था, और नीचे क्या होता था, जानवर बने होते थे, ठीक है। पेज नंबर 28, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। शहर में नई क्राफ्ट्स, कारीगरी जिसको बोलते हैं। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, चीजों को हम देखते हैं जो कि हरप्पन सिटीज में बनी हुई थी, वहां पर बनाई जाती है, वहां पर पाई गई। वहां से मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन्स, शेल एंड मेटल। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुई हैं, वो चीजें काहे की बनी हुई हैं, पत्थर की बनी हुई है, धातुओं की बनी हुई है। कैसी धातु है, इसके अंदर कॉपर है, ब्रॉन्ज है, कॉपर यानी कि तांबा, ब्रॉन्ज यानी कि पीतल से बने हुए, गोल्ड सिल्वर है यहाँ पर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। अब देखिए कॉपर और ब्रॉन्ज है, उनका उपयोग काहे के लिए होता था, टूल्स बनाने में होता था, वेपन्स यानी कि हथियार बनाने में होता था, ऑर्नामेंट्स बनाने में होता था, वेसल्स बर्तन बनाने में होता था। एंड गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और गोल्ड और सिल्वर का उपयोग भी ऑर्नामेंट्स बनाने में होता था, वेसल्स बनाने में होता था। Perhaps the most striking finds are those beads, weights and braids। और बहुत सारी चीजें जैसे कि बीड्स, मणके, मोती टाइप जो होते हैं, माला के मणके होते हैं ऐसे, वेट्स, तूला तोलने की चीजें, और ब्लेड्स, पत्तियां। द हरप्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हरप्पन्स लोग क्या करते थे, स्टोन से, पत्थर से सील बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी, है ना। The Harappan also made pots with beautiful black design, such as the one shown on page number 6। इसके अलावा हरप्पन क्या करते थे, पोट्स बनाते थे, पोट्स यानी कि बर्तन बनाते थे, ब्लैक डिजाइन इसके ऊपर होती थी,
कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन बनाया जाता था, या कॉटन की खेती की जाती थी, उगाया जाता था। क्लॉथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। अब देखिए वहां पर क्या मिला, पीसेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े भी मिले वहां पर, उनके कपड़े के टुकड़े मिले हुए हैं, है ना, और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी वहां पर मिली हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेरिकॉट एंड फैंस। ठीक है, वॉल्स होते थे, धागे होते थे, दैट दीज वर यूज्ड टू स्पिन। इस प्रकार की जो स्पिंडल वॉल्स जो होते थे वो क्या होते थे, थ्रेड को, धागों को स्पिन करने में काम में आते थे। वो काय के बने होते थे, टेरेकॉट और फैंस के बने होते। टेरेकॉट यानी कि मैंने बताया मिट्टी, लाल भूरे कलर की जो मिट्टी होती है उससे, और फैंस क्या होता है, एक आर्टिफिशियल प्रोड्यूस शाइनी, चमकीला कांच होता है। काय के लिए इसका उपयोग होता है, टू मेक बीड्स बेंगल्स, उसका उपयोग बीड्स बनाने में होता है, मणके बनाने में होता है, बेंगल्स चूड़ियाँ बनाने में होता है, इयररिंग्स बनाने में होता है, और वेसल्स बर्तन, छोटे छोटे बर्तन बनाने में होता है। Many of the things that were produced were probably the work of specialist। बहुत सारी ऐसी चीजें जो बनाई गई थी वो किसी विशेष व्यक्ति की, स्पेशलिस्ट वो होता है जो किसी विशेष चीज में निपुण होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा बनी हुई होगी। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। एक ही प्रकार का किसी विशेष चीज में, किसी विशेष फील्ड में जो महारत जिसको हासिल होती है, ट्रेंड होता है, शिक्षित होता है, वो क्या कहलाता है, स्पेशलिस्ट कहलाता है, विशेषज्ञ जिसको बोल सकते हैं। और कैसे काम करते, वो क्या करते थे, फॉर कटिंग स्टोन्स को कट करने का काम करते थे, काटने का काम करते थे। पॉलिशिंग बीड्स, जो बीड्स होती थी, या जो उसको क्या कहते थे, चमकाने का काम करते थे। पेज नंबर 28 पर अपन देखेंगे तो ये देखिए, ये ब्लेड्स यहाँ पर हैं, ये इयररिंग्स और सब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लेड्स हैं, ये इयररिंग्स और दिख रहे हैं आपको ये। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रकार की, यहाँ पर देखिए एम्ब्रॉयडरी का वर्क, कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है यहाँ पर। देखिए किस प्रकार से फेस बना हुआ, किस प्रकार से यहाँ पर दाढ़ी को कर्व किया गया है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, किसी एक्सपर्ट का ही काम हुआ है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट, हो सकता है कि हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमन वर स्पेशलिस्ट। हमको पता नहीं कि केवल जो कह सकते हैं मेन पुरुष लोग ही वहाँ पर स्पेशलिस्ट थे या महिलाएं थी, ये हम नहीं कह सकते हैं। परहैप्स सम वुमन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, हो सकता है कि शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष स्पेशलिस्ट होंगे। आज का है ना, तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट खत्म होता है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।